हाय फ्रेंड्स। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर परफेक्ट समय का इंतज़ार करते रहते हैं, सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं। फ्रेंड्स, वो सही समय कभी आता है या नहीं आता इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस सही समय के इंतज़ार में वो अक्सर अपने टैलेंट को भी कहीं न कहीं पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। आइए इसी चीज़ को मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, एक गाँव है और उस गाँव में 2 दोस्त होते हैं, अमरपाल और समरपाल। अमरपाल जो होता है वो बहुत ही टैलेंटेड होता है, इंग्लिश में एमए कर रहा होता है, लेकिन वही जो समरपाल होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन उसको इंग्लिश बोलने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। तो अमरपाल एमए करने के बावजूद भी इंग्लिश नहीं बोलता, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, जब तक मुझे अच्छे से इंग्लिश नहीं आ जाती तब तक मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोगों के सामने मुझे हंसी का पात्र नहीं बनना। लेकिन वही दूसरी ओर समरपाल जो होता है फ्रेंड्स, वो किसी के भी सामने जो भी कोई उसे मिलता है उसके सामने इंग्लिश बोलता है। जैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश उसे आती है वो उसे बोलता है। हालांकि लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उसको क्योंकि बोलना पसंद है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं ये बोल बोलकर अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगा, तो वो ये काम करता चला जाता है फ्रेंड्स। एक समय की बात है कि उस गांव में जो एक मास्टर जी होते हैं उनको इस बारे में पता लगता है, और वो देखने आते हैं कि समरपाल किस तरह की इंग्लिश बोलता है, क्योंकि बहुत लोगों से उसके बारे में उन्होंने सुन चुका होता है। तो जब वो समरपाल के पास पहुंचते हैं, समरपाल से बात करते हैं, तो समरपाल से पूछते हैं कि तुम ये किस तरह से कर लेते हो, तुम्हारा इतने लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे बारे में लोग इतनी बातें करते हैं, इन बातों का क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता, कैसे बोल पाते हो तुम? तो कहता है कि मास्टर जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखिए अभी ये भैंसे जो है ये तालाब में जा रही है, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, भैंसे आर गोइंग इनटू तालाब। तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसी समय वहां पर से एक छोटा बच्चा गुजर रहा होता है, जो कि 4th या 5th क्लास में पढ़ रहा होता है। जब वो ये इंग्लिश सुनता है तो वो कहता है कि अंकल, भैंसे आर गोइंग इनटू तालाब नहीं, तालाब को पोंड बोलते हैं और भैंसों को बफेलो बोलते हैं। तो जैसे ही समरपाल ये चीज सुनता है तुरंत करेक्ट करता है और कहता है बफेलोस आर गोइंग इनटू द पोंड। और फ्रेंड्स, इस तरह से वो अपनी बातों को कंटिन्यू करता है और मास्टर जी उससे बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि मास्टर जी को लगता है कि बिना काम करे, बिना इंग्लिश में एमए करे भी ये व्यक्ति धीरे 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 कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करता चला जा रहा है। वही दूसरी ओर अमरपाल, जिसको इंग्लिश आती भी है लेकिन वो उसको बोल नहीं रहा, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ही उसकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेकर जाते हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि 7 से 8 साल के बाद अमरपाल जो होता है वो उसी गांव में रह रहा होता है, उसी गांव में बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा होता है। लेकिन जो समरपाल होता है वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा होता है। उसके बच्चे बहुत ही शानदार स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, बहुत ही अच्छी कार वो ड्राइव कर रहा होता है, बहुत अच्छी लेविशिंग लाइफ वो जी रहा होता है। केवल एक चीज की वजह से, जो भी काम हमें करना है उसके लिए परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसे आज और अभी से शुरू करना है। तो फ्रेंड्स, आप में से और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सही समय का इंतजार करते हैं। ऑल्दो दे आर टैलेंटेड, वो सभी लोग टैलेंटेड हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन सही समय का इंतजार करते हैं या परफेक्शन का इंतजार करते हैं अपने काम में, और काम को परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जो छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि परफेक्ट समय का इंतजार करने से बेटर है आज के कम परफेक्ट एक्शन, जो कि आपको अल्टीमेटली परफेक्शन की तरफ लेकर चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।